फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए हमारी A to Z इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का एल अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, एल अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे पेपर में एल में से तो वोकैब्स एक ना एक आता ही आता है। तो इसमें नियर बाय 120 वोकैब्स हैं। इसमें नियर बाय 120 वोकैब्स हैं जिसके अंदर हम इसको 3 वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। तो आपका पहला जो वीडियो है उसके अंदर आपका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है लेब्राइल। तो लेब्राइल का मतलब होता है रेडिटली और कंटिन्यूसली अंडरगोइंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस और ब्रेकडाउन। सिनोनिम्स है इसके इनबैलेंस्ड, रिएक्टिव, अनबैलेंस। एग्जांपल ए लेब्राइल मिनरल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंटिन्यूसली इसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं उसको बोलते हैं लेब्राइल। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। लैब में लेब्राइल चेंजेस होते हैं। तो लैब और लेब्राइल देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। और लेब्राइल चेंजेस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? लैब में ही होते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों का क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लैब में लेब्राइल चेंजेस होते हैं। लेब्राइल यानी कि जो चीज़ कंटिन्यूसली तीनों स्टेट के साथ में चेंज होती रहे। अगला है लेबोरियस, नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। सिनोनिम्स है आर्डियोस, बैक ब्रेकिंग, पेन्स टेकिंग। तो पेन्स टेकिंग आपको ध्यान रखना है। तो जो पेन यानी कि वही है कि बहुत ही मेहनत करना। लेबोरियस का मतलब भी वही है, बहुत मेहनत करना। आर्डियोस का मतलब भी वही है। तो ये दोनों वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है लेबोरियस टास्क। अब याद करने का तरीका देखिए। लेबर का काम बहुत लेबोरियस होता है। तो ये देखिए लेबर का जो काम होता है ये कैसा होता है? बहुत ही लेबोरियस होता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल होता है, हार्ड होता है। इसके अंदर काफ़ी टाइम चाहिए होता है और साथ में एफर्ट भी लगाना होता है। तो लेबर और लेबोरियस एक जैसे वर्ड्स हैं। तो लेबर के साथ में हमेशा आपको लेबोरियस इसको याद रखना है। तो लेबोरियस का मतलब हुआ नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। लैब्रिंथ यानी कि भूल भुलैया, ए कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ कनेक्शंस, पैसेजेस और पाथ इन विच इट इज़ ईजी टू गेट लॉस्ट। तो लैब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। आपने कई बार देखा होगा, कोई आप कहीं पर गए होंगे पिकनिक में, तो वहाँ पे कई सारे रास्ते बने होते हैं जो एक दूसरे के अंदर आप घुसते कहाँ से और निकलते कहाँ से आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप कौन से पाथ पे चल रहे हैं। ओके, दो लोग अगर एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे उसमें घुसने के बाद में तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सिनोनिम्स के मेज। एग्जाम्पल, फाइनली थ्रू ए लेब्रिंथ ऑफ कॉरिडोर शी फाउंड हिज ऑफिस। अब याद करने का तरीका देखिए। लेबर लोग रेंट पे रहते हैं, वो जगह लेब्रिंथ है। देखिए हमेशा लेबर लोग, जो लेबर होती है वो लोग रेंट पे रहते हैं। हमेशा रेंट पे जहाँ पे रहते हैं ना वो जगह कैसी होती है? लेब्रिंथ जैसी होती है। जैसे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलियाँ होती है जिसके अंदर किसी का घर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बिल्कुल भूल भुलैया जैसा होता है। जैसे कि या तो आप मुंबई का दादर मान लीजिए या दिल्ली का मुनीर का मान लीजिए। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी लेबर लोग रहते हैं और बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है जिसको भूल भुलैया जैसी लगती है वो। तो लेबरिंथ यानी कि भूल भुलैया। अगला है लेस यानी कि सजावट, टू अडॉर्न विथ और एज इफ विथ लेस। एग्जाम्पल, द सराउंडिंग कंट्री साइड वॉज लेस्ड विथ विलेजेस एंड हैमलेट्स। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। साड़ी लैस से लेस है। साड़ी क्या है? लैस से क्या है? लेस है, यानी कि सजावट से भरपूर है। ओके, तो साड़ी को आप देख सकते हैं ये क्या है? इसके अंदर बहुत सारी सजावट है। तो साड़ी लैस है किस चीज़ से? लेस से, यानी कि सजावट से। तो साड़ी भरपूर है किस चीज़ से? सजावट से। तो लेस यानी कि सजावट। अगला है लेसिरेट करना, चीर कर निकाल देना या फिर काटना। टू कट स्किन और फ्लैश विथ समथिंग शार्प। सिनोनिम्स के स्लैश, स्कोर, स्क्रैच, शिड, रिप, हैप या फिर स्लिट। एग्जाम्पल, हिज हैंड हैड बीन बैडली लेसिरेटेड। अब याद करने का तरीका देखिए। लस्सी का रेट पूछेगा तो दुकानदार क्या करेगा? लेसिरेट करेगा। तो अगर आपने किसी लूनाटिक या फिर किसी पागल लस्सी वाले से रेट पूछ लिया लस्सी का तो वो आपको क्या कर देगा? लेसिरेट कर देगा। अगर कोई लूनाटिक है यानी कि कोई पागल लस्सी वाला है और आप उससे लस्सी का रेट पूछ लिया तो वो आपको क्या कर देगा? लेसिरेट कर देगा, यानी कि काट देगा, स्किन काट देगा कोई शार्प चीज़ से। तो लस्सी वाला और लेसिरेट, लस्सी का रेट पूछेगा तो लेसिरेट करेगा। तो लस्सी और लेसिरेट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको ध्यान के आपको मीनिंग निकालना है। लैक्रिमोस यानी कि आंसू गिराना, रोना। सैड और टेंडिंग टू क्राई ऑफन एंड इजीली। सिनोनिम्स इसके डोलोरस, टीयरफुल, वीपी एंड डिसमेल। एग्जाम्पल, ही इज बेटर नोन फॉर हिज लैक्रिमोस बलाड्स देन हार्ड रॉक बलाड नंबर्स। तो लैक्रिमोस यानी कि आंसू गिराना या फिर रोना धोना। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। लकड़ी में से माउस को मारेगा तो माउस क्या करेगा? लैक्रिमोस करेगा। तो लकड़ी से क्या करेगा? माउस को मारेगा लकड़ी से। ओके, लैक्रिमोस। देखिए लकड़ी तो हो गया लैक्री और माउस हो गया मोस। तो लकड़ी से अगर माउस को मारेगा तो माउस क्या करेगा? लैक्रिमोस करेगा, यानी कि रोएगा।
आंसू गिराएगा। तो लैक्रिमोस यानी कि आंसू गिराना या फिर रोना। अगला वर्ड है लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल यानी कि उदासीन, लैकिंग एंथुजियाज्म एंड एफर्ट। सिनोनिम्स है इसके लैंग्वार्ड एंड लैंगोरॉस। एग्जाम्पल द फूड वॉज नाइस इनफ बट द सर्विस फॉर लैकाडेसिकल, यानी कि बहुत ही उदासीन या फिर एंथुजियाज्म बहुत की कमी। अब इससे याद करने का तरीका देखिए, लैक ऑफ देसी कल्चर, तो काम कैसा हो गया, लैकाडेसिकल हो गया। ओके, लैक ऑफ अगर लैक है अगर देसी कल्चर का, तो काम कैसा होगा, लैकाडेसिकल होगा। लैकाडेसिकल यानी कि बहुत ही उदासीन काम होगा। तो यहाँ पे देसी कल्चर नहीं है, अगर ये विदेशी लोग हैं और देसी कल्चर में हैं, तो देसी तो लोग यहाँ पे मिस है ना, तो काम कैसा होगा, लैकाडेसिकल ही होगा, यानी कि उदासीन काम ही होगा। अगला है लैकलस्टर, प्रकाशहीन, फीका, निष्प्रभाव, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। सिनोनिम्स इसके डल, डेरी एंड अनएक्साइटिंग। एग्जाम्पल है लैकलस्टर परफॉर्मेंस। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लैक ऑफ स्टार्ट है तो मूवी कैसी है, लैकलस्टर है। देखिए ये शिवाय मूवी है, इसकी जो स्टार्टिंग है यहाँ पे बहुत ही लैक कर रही है, तो कैसी है, लैक ऑफ स्टार्ट है अगर, तो मूवी कैसी है, लैकलस्टर है, यानी कि बहुत ही स्लो है, एक्साइटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, तो लैक ऑफ स्टार्ट है तो मूवी भी लैकलस्टर है, यानी कि नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। अगला है लैकॉनिक, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, तो बहुत ही कम बोलना को बोलते हैं लैकॉनिक। सिनोनिम्स है इसके क्रिप्स, टर्ड्स एंड कॉन्साइज। टर्ड्स आपको ध्यान रखना है, ये मीनिंग कई बार पेपर में आता है। एग्जाम्पल, शी हैड ए लैकॉनिक वेट। अब याद करने का तरीका देखिए, लाखों बातें नहीं करता है कौन, लैकॉनिक। तो लाखों जो बातें कौन नहीं करता है, लैकॉनिक नहीं करता है। ओके, तो लैकॉनिक यानी कि बहुत ही कम बोलने वाला, कम बोल के ही अपनी बात समझाने वाला, उसको बोलते हैं लैकॉनिक। तो लाखों और लैकॉनिक देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। लाखों बातें नहीं करता है, कौन नहीं करता है, लैकॉनिक नहीं करता है। लैकॉनिक यानी कि बहुत ही कम बोलना। अगला है लैकुना। लैकुना यानी कि कमी, अ ब्लैंक गैप और मिसिंग पार्ट। एग्जाम्पल, देयर इज अ मेजर लैकुना दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, सब्जी में लहसन का लैकुना है। देखिए सब्जी बनाई किसी ने और वहाँ पे लहसन डालना था और लहसन नहीं डाला, तो क्या हो गया, लैकुना हो गया। तो लहसन, लैकुना एक जैसे वर्ड्स हैं। तो सब्जी में लहसन का क्या है, लैकुना है। लैकुना यानी कि कमी, अ ब्लैंक गैप और मिसिंग पार्ट। ओके, तो लहसन और लैकुना को आपको रिलेट करके इसका मीनिंग इजीली पता लग जाएगा। तो सब्जी में लहसन का लैकुना है, यानी कि कमी है। लैडन, भरा हुआ या फिर भरना, फिल्ड विथ अ ग्रेट क्वांटिटी। एग्जाम्पल, द टेबल एज ऑलवेज वॉज लैडन विथ फूड। अब याद करने का तरीका देखिए, बिन लादेन इज लैडन विथ वेपन्स। तो ओसामा बिन लादेन का नाम सभी को पता है। ओसामा बिन लादेन इज हमेशा क्या है, उनके पास हथियार होते थे। तो लादेन इज लैडन, लादेन और लैडन से आपको इसको मीनिंग को रिलेट करना है और मीनिंग निकाल लेना है। तो लादेन इज लैडन विथ वेपन्स। ओके, तो लादेन और लैडन, तो लैडन यानी कि भरा हुआ या फिर भरपूर। अगला लैगार्ड यानी कि सुस्त, ढीला, मंद, a slow and lazy person, organization, etc. Sometimes someone or something that is very slow. Synonyms इसके dilatory and drone. Example, startups don't need to be laggard to stay in competition. अब याद करने का तरीका देखिए, गार्ड को लग गया तो गार्ड कैसा हो गया, लगार्ड हो गया। अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ और गार्ड को लग गया, कुछ गोली लग गई, तो गार्ड कैसा हो गया, लेगार्ड हो गया। ओके, फोटो में आप देख सकते हैं, गार्ड कैसा हो गया, लेगार्ड हो गया। तो लेगार्ड यानी कि सुस्त, ढीला, मंद। अगला है लाइटी यानी कि गृहस्थ जन, ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द चर्च बट हु आर नॉट प्रीस्ट। तो ऐसे लोग जो कि घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रीस्ट नहीं है, या चर्च से जुड़े हुए हैं और प्रीस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं लाइटी। सिनोनिम्स हैं ले पीपल, एमेच्योर्स। एग्जाम्पल, माई मैनी फ्रेंड्स आर लाइटी। अब याद करने का तरीका देखिए, लाइट को ऑन करना और टी लेके जाने के लिए लाइटी होता है। ओके, तो लाइटी देखिए, प्रीस्ट कभी भी अपने चर्च के अंदर टी लेके आना, लाइट को ऑन करना, ऑफ करना, ऐसे काम नहीं करेंगे। ऐसे काम कौन करेगा, लाइट को ऑन करना, टी लेके आने के लिए लाइट ही रखता होता है। ओके, तो लाइट को ऑन करना और टी लेके आने के लिए क्या होता है, लाइट ही होता है। तो लाइट यानी कि गृहस्थ जन। लंबास्टे, डांटना, निंदा करना, टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली। ओके, सिनोनिम्स है कैस्टिगेट, शीड एंड बैरेट। तो शाइड का आपको ध्यान रखना है, CHIDE। एग्जाम्पल, हिज फर्स्ट नोवेल वॉज वेल एंड ट्रूली लंबास्टे बाय द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स यानी कि लंबास्ट यानी कि क्रिटिसाइज करना, अटैक करना। अब याद करने का तरीका देखिए, बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान को लंबास्ट करते हैं। पहले तो बम ब्लास्ट होता है वहाँ पे काफ़ी आसानी से, उसके बाद पाकिस्तान को क्या करते हैं, लंबास्ट करते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं। तो बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान को लंबास्ट करते हैं। लंबास्ट यानी कि क्रिटिसाइज करना। लैमेंट यानी कि विलाप करना या फिर रोना। ओके, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस की फीलिंग दिखाना। सिनोनिम्स है इसके हाउलिंग, वेलिंग एंड बीमॉन। बीमॉन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल, पोएम लैमेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री साइड। अब याद करने का तरीका देखिए, लेमन टी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, लैमेंट करेंगे यानी कि रोएंगे। अगर किसी को लेमन टी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, लैमेंट करेंगे। लैमेंट यानी कि रोना धोना। लेमन टी नहीं मिला तो लैमेंट करेंगे। लैमेंट यानी कि विलाप करना, डिसअपॉइंटमेंट दिखाना। तो लेमन और लैमेंट इन दोनों को रिलेट करना है और इसका मीनिंग इजीली निकाल लेना है। अगला है लैम्पून, आरोप लगाना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ओके, रिडिकुलस वे के अंदर उसको बोलते हैं लैम्पून। सिनोनिम्स है इसके सटायर, पैरोडी, स्किट एंड कैरिकेचर। तो सटायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैरोडी भी इंपॉर्टेंट है और कैरिकेचर भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि किसी के बारे में मजाक उड़ाना अम्यूजिंग वे में, जैसे कि कॉमेडी नाइट विद कपिल और कॉमेडी सर्कस, ऐसे के अंदर किसी के जो मजाक उड़ाते हैं उसको बोलते हैं पैरोडी या फिर लैम्पून। एग्जाम्पल, हिज कार्टून मार्सिसली लैम्पून द पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। आप याद करने का तरीका देखिए, मनीषा लांबा की एक्टिंग को सब लोग लैम्पून करते हैं। लांबा लैम्पून, देखिए मनीषा लांबा और लैम्पून। तो मनीषा लांबा की एक्टिंग को सब लोग क्या करते हैं, लैम्पून करते हैं यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं और रेडिकुलस तरीके से। तो लांबा और लैम्पून, इस तरीके से आप इसका मीनिंग याद कर सकते हैं। लेस यानी कि चीरना, ए वेपन विद ए लॉन्ग वुडन हैंडल एंड अ पॉइंटेड मेटल एंड दैट वाज यूज्ड बाय पीपल फाइटिंग ऑन हॉर्सेस इन द पास्ट। सिनोनिम्स है स्पीयर, बायोनेट, जेवलिन या फिर शैफ्ट। तो या फिर किसी चीज़ को चीरने को पॉइंटेड टूल से उसको बोलते हैं लैस करना। लैंस, एग्जाम्पल, प्लेन्स लैंस टूवर्ड्स द शोर। प्लेन्स लैंस टूवर्ड्स द शोर, लैंसर के ऊपर लेंस लगा दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया इसका मीनिंग, लेंसर के ऊपर लेंस लगा दिया। लेंस यानी कि एक ऐसा वेपन जिसके पॉइंटेड टूल है और जो कि चीरने के कोई काम में आता है। तो लेंसर और लेस एक जैसे वर्ड्स हैं। अगला है लैंग्वार्ड। लैंग्वार्ड यानी कि सुस्त या फिर कमजोर। मूविंग स्लोली इन एलिगेंट मैनर, नॉट नीडिंग एनर्जी और एफर्ट। सिनोनिम्स है लैंगोरस, इंडोलेंट या फिर लेथर्जिक। एग्जाम्पल, लेथर्जिक आपको ध्यान रखना है और इंडोलेंट, ये दोनों मीनिंग इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ए लैंग्वार्ड वे ऑफ द हैंड, ए लैंग्वार्ड आफ्टरनून इन द सन। अब याद करने का तरीका देखिए, लैंग्वेज गाइड को लैंग्वार्ड पढ़ते हैं। लैंग्वेज गाइड पढ़ते हैं जो गाइड को, लैंग्वेज गाइड को क्या पढ़ते हैं, लैंग्वार्ड पढ़ते हैं। लैंग्वार्ड यानी कि बहुत ही सुस्त या फिर कमजोर तरीके से। तो लैंग्वेज गाइड को क्या कैसे पढ़ते हैं, लैंग्वार्ड पढ़ते हैं। लैंग्वार्ड यानी कि सुस्त या फिर कमजोर। अगला लैंग्वेज, कमजोर होना। दो देखिए, लैंगार्ड और लैंग्वेज दोनों का सेम ही मीनिंग है, लैंगार्ड एंड लैंग्वेज। ओके, तो लैंगार्ड की है किसी चीज़ को सुस्त या फिर कमजोर, और लैंग्वेज का मतलब भी सेम ही है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, शी कंटिन्यू टू लैंग्वेज इन ए फॉरेन प्रिजन। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता तो फ्यूचर और करियर लैंग्वेज करेंगे। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता तो लैंग्वेज करेंगे, यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे आपका करियर। तो बहुत ही ट्रूथ बात है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता तो फ्यूचर आप और करियर कैसा हो जाएगा, लैंग्वेज कर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। अगला है लैंग्वार्ड। देखिए तीनों ही वर्ड सेम है और ऑलमोस्ट तीनों का मीनिंग सेम है, लैंग्वार्ड, लैंग्वेज एंड लैंग्वार्ड। तो अगर लैंग आ रहा है तो उसका 70% मीनिंग तो आप इसी से पता कर सकते हैं कि ये सुस्ती या फिर कमजोरी का मतलब है। ओके, अगला है लैंकी। देखिए तीनों मीनिंग आपको मैं सेम एक ही तरीके से याद कर लीजिए इनका, कि ये तीनों का मतलब ही क्या है, सुस्ती है या फिर कमजोरी है। ओके, नेगेटिव वर्ड है लैंग्वार, लैंग्वार्ड एंड लैंग्वेज, इन तीनों का मतलब। इसके बाद में आप देखिए लैंकी। लैंकी यानी कि दुबला पतला। ओके, लैंक हेयर इज अनअट्रैक्टिव बिकॉज कंप्लीटली स्ट्रेट एंड थिन। सिनोनिम्स इसके लिम्प या फिर स्पिंडली। एग्जाम्पल, हिज हेयर वॉज लैंक एंड ग्रीसी एंड लुक्ड लाइक इट हैडंट बीन वॉश्ड फॉर अ मंथ। अब याद करने का तरीका देखिए, लंका के प्लेयर कैसे हैं, लैंकी है। तो लंका के प्लेयर लैंकी, श्रीलंका और लंका, तो लंका के प्लेयर कैसे हैं, लैंकी है। लंका लैंकी एक जैसे वर्ड्स हैं। लैंकी यानी कि बहुत ही दुबला या फिर पतला। अगला है लार्सेनी। लार्सेनी यानी कि चोरी, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम समबडी एन ओकेजन व्हेन दिस टेक प्लेस। सिनोनिम्स के बर्गलेरी, अप्रोप्रिएशन या फिर प्लिफरिंग। प्लिफरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसका ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आता है। एग्जाम्पल, द कपल वर चार्ज विद द ग्रैंड प्रीटी लार्सेनी। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लार्सन टर्बो कंपनी क्या करती है, लार्सेनी करते हैं। लार्सन LNT, ओके, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो लार्सन टर्बो कंपनी क्या करती है, लार्सेनी करती है। लार्सन एंड टर्बो, लार्सेनी, देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको आप रिलेट करके इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, लार्सन लार्सेनी। ओके, तो लार्सन और लार्सेनी, तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी क्या करती है, लार्सेनी करती है, यानी कि चोरी करती है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। तो लार्सेनी यानी कि चोरी। लार्गेस, लार्ग्रेस,
लार्गेस यानी कि भेंट या फिर पारितोषिक, द एक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस विथ मनी पीपल दैट यू गिव टू पीपल हु हैव लेस देन यू। तो किसी को कोई भी चीज़ गिफ्ट करना या फिर किसी आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी के पास कम है उसके साथ कोई चीज़ को शेयर करना, उसको बोलते हैं लार्ग्रेस। सिनोनिम्स है इसके मैग्नानिमिटी या फिर मैग्निफिशियस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ नॉट नोटिस बाय हर लार्ग्रेस, टू डिस्पर्स लार्ग्रेस टू द पुअर। अब इससे याद करने का तरीका देखिए, लार्ज अमाउंट और लार्ग्रेस देता है जिसके पास लेस है। तो लार्ज अमाउंट देता है या फिर लार्ग्रेस देता है, दोनों एक ही मीनिंग है। ये किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं लार्ग्रेस, अगर किसी के पास कम है उसको देने को बोलते हैं लार्ग्रेस देना। तो लार्ज अमाउंट और लार्ग्रेस देता है जिसके पास लेस है, तो जिसके पास कम है उसको कोई चीज़ ज़्यादा वाला कोई चीज़ देता है तो उसको बोलते हैं लार्ग्रेस यानी कि भेंट। अगला है लैसिवियस। लैसिवियस यानी कि कामुक या फिर काम हेतु, फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। सिनोनिम्स है इसके लिबिडिनियस, लिविड, कॉर्पोरियल या फिर कॉर्पोरियल। एग्जाम्पल लासिवियस थॉट्स। अब इससे याद करने का तरीका देखिए, 20 रुपए की लस्सी पी के लासिवियस हो गया। 20 रुपए की लस्सी पी के क्या हो गया? लैसिवियस हो गया। लैसिवियस यानी कि कामुक, फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। तो 20 रुपए की लस्सी पी के कैसा हो गया? लासिवियस हो गया। तो लस्सी और लासिवियस एक जैसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको इजीली याद आ जाएगा जब भी ये मीनिंग आपके सामने आएगा। तो लैसिवियस यानी कि कामुक। लैश यानी कि कोड़े मारना, बीट सीवियरली विद अ विप और रॉड। एग्जाम्पल, निक्सॉन वेंट आउट ऑफ हिज वे टू लैश आउट हिज क्रिटिक्स। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लैश कर करके लाश बना दिया। तो लैश और लाश देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं, लैश और लाश। लाश यानी कि कोई डेड बॉडी, तो लैश कर करके यानी कि कोड़े मार मार के किसी को लाश बना दिया, ये देखिए। तो लैश और लाश, लैश यानी कि कोड़ा मारना। लेस, LASS यानी कि किशोरी लड़की है, गर्ल हु इज नॉट मैरिड। सिनोनिम्स के लेसी। एग्जाम्पल, फॉर 7 year old दिस यंग लेस श्योर इज ए स्टार। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लेस के ऐड में लेस है, लेस के ऐड में क्या है? लेस है, यानी कि एक कुंवारी लड़की है जो कि अनमैरिड है। ओके, तो लेज और लेस एक जैसे वर्ड्स हैं। लेज सभी को पता है, अंकल लेज अंकल चिप्स जो आते हैं। ओके, तो लेज क्या है? लेस है। लेस के ऐड में क्या है? लेस है। लेस यानी कि कुंवारी लड़की। लैसिट्यूड यानी कि उदासीनता, a state of feeling very tired in mind और body, lack of energy। सिनोनिम्स इसके स्लैकनेस, फटीक, लिस्टलेसनेस या फिर अपैथी। अपैथी आपको याद रखना है और फटीक आपको ध्यान रखना है। फटीक और अपैथी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यानी कि दोनों का मतलब क्या है कि आप बहुत ही उदास हो, लैसिट्यूड हो। एग्जाम्पल, द लैसिट्यूड ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लेजी एटीट्यूड कैसा है? लैसिट्यूड है। अगर किसी का लेजी एटीट्यूड तो वो क्या है? लैसिट्यूड है। क्योंकि अगर आप कोई लेजी है तो उसका मतलब वो क्या है? वो बहुत उदास है, उसका माइंड एनर्जी नहीं है, उसमें लैक ऑफ एनर्जी है। ओके, या फिर बहुत ही टायर्ड है। तो लेजी एटीट्यूड इज लैसिट्यूड। तो लेजी और लैसी एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रख के आपको मीनिंग पता लग जाएगा। तो लेसी एटीट्यूड इज लैसिट्यूड। अगला है लेटेंट यानी कि भीतरी, गुप्त, अप्रकट, एग्जिटिंग बट नॉट येट वेरी नोटिसेबल, एक्टिव और वेल डेवलप्ड। सिनोनिम्स हैं कॉन्सील्ड, एम्ब्रॉनिक। एम्ब्रॉनिक यानी कि शुरुआत के स्टेज में कोई भी चीज़, कॉन्सील्ड यानी कि छुपी हुई। एग्जाम्पल, दीज चिल्ड्रंस हैव ए ह्यूज रिजर्व ऑफ लेटेंट टैलेंट। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन ये आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, कई बार स्कूल में पढ़ा होगा 10th से पहले। तो लेटेंट हीट क्या होती है? देखिए, इवेपराइजेशन हुआ और ऊपर जो जा रही है क्या है? लेटेंट हीट है। ओके, तो लेटेंट यानी कि कैसी हीट है ये? जो नोटिसेबल नहीं होती है, आप इसका ध्यान भी नहीं होता आपको कब ये हीट है वो ऊपर चले गई। तो लेटेंट यानी कि छुपी हुई। तो लेटेंट हीट, ऐसी हीट जो कि अननोटिसेबल है और ऊपर चली जाती है। इस तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। तो लेटेंट यानी कि भीतरी, गुप्त या फिर अप्रकट। अगला है लेटरल यानी कि किनारे का, रिलेटिंग टू द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू द साइड वे मूवमेंट्स। एग्जाम्पल, द लेटरल ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, लेटरल मूवमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप इसका दो एग्जाम्पल है। अब याद करने का तरीका देखिए, लेटे रहते हैं लेटरल में, लेटे रहते हैं कहाँ पे? लेटरल में यानी किनारे पे। इस फोटो को देखिए, कई बार आपको अगर सेंटेंस से कोई चीज़ याद नहीं होती है तो आप फोटो से भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो लेटे रहते हैं कौन? लेटरल में। तो लेटे रहते हैं कहाँ पे? किनारे में। देखिए, किनारे में लेटे हुए हैं, तो लेटे रहते हैं कहाँ पे? लेटरल में। लेटरल यानी कि किनारे। लैटिट्यूड, स्वतंत्रता। देखिए, एक तो था अभी लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का मतलब होता है उदासीनता, और एक है लैटिट्यूड।
ओके, इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू चूज व्हाट यू डू और द वे दैट यू डू इट। सिनोनिम्स हैं लीवे, ऑटोनॉमी या फिर लिबर्टी। एग्जाम्पल, एवरीवन वांट्स लैटिट्यूड टू स्पीक। अब याद करने का तरीका देखिए, आपका एटीट्यूड अच्छा है तो कंपनी आपको लैटिट्यूड देंगे। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो कंपनी आपको क्या देगी, लैटिट्यूड देगी, यानी कि बोलने की, काम करने की फ्रीडम देगी। तो एटीट्यूड और लैटिट्यूड इस तरीके से रिलेट करके आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लैसिट्यूड का मतलब तो है उदासीनता और लैटिट्यूड का मतलब है फ्रीडम। लीवे, देखिए अभी इसका मैंने सिनोनिम बताया था आपको लैटिट्यूड का, लीवे, और इसका मतलब भी वही है कि कितनी फ्रीडम जो आपको मिलती है उसको बोलते हैं लीवे। ओके, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव टू चेंज समथिंग और टू डू इन ए पर्टिकुलर वे। तो लीवे और लैटिट्यूड इस तरीके दोनों का ही मीनिंग आपको एक साथ ध्यान रखना है। अगला है लेगेसी। लेगेसी यानी कि पैथरिक, मनी और प्रॉपर्टी दैट यू रिसीव फ्रॉम योर समवन आफ्टर दे डाई। तो आपके जो दादाजी से या फिर आपके दादाजी से या फिर परदादाजी से जो चीज़ें आपके फादर को मिली है, आपको मिली है, उसको बोलते हैं लेगेसी। यानी कि आपको अपने पुराने लोगों से क्या मिला है, उस जो भी चीज़ मिली है या फिर कोई संस्कार मिले हैं, प्रॉपर्टी मिली है, मनी मिली है, तो उसको बोलते हैं लेगेसी। लेगेसी में मिलना। सिनोनिम्स है इसके इनहेरिटेंस या फिर हेरिटेज। एग्जाम्पल, एन एल्डरली कजन हैड लेफ्ट हर स्मॉल लेगेसी। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, आपके घर लगा है एसी, तो किसमें, लेगेसी से। तो अगर आपके घर पे एसी लगा है तो कहाँ से लगा है, लेगेसी से लगा है, यानी कि बहुत ही पुराने टाइम से लगा हुआ है, आपके पापा आपके दादाजी का टाइम का। तो आपके घर लगा है एसी, किससे, लेगेसी से। लेगेसी यानी कि पैथरिक। अगला है लिगाटो, यानी कि सुगम या फिर नृत्य, टू बी प्लेड और सैंग इन स्मूथ इवन मैनर। तो अच्छे तरीके से गाने को बोलते हैं लिगाटो, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से बजाने को। एग्जाम्पल, अरिजीत सिंह एज ए लिगाटो वॉइस। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लगातार वॉइस कैसी है, लिगाटो है। लगातार लिगाटो, लगातार वॉइस कैसी है, लिगाटो है। लिगाटो यानी कि टू बी प्लेड और सैंग इन स्मूथ और इवन मैनर, बहुत ही सुगम। तो लगातार लिगाटो, लिगाटो यानी कि सुगम। अगला है लिगाडिमियान। लिगाडिमियन यानी कि चालबाजी या फिर बाजीगरी। ए डिस्प्ले ऑफ स्किल और स्किल, यहाँ पे आएगा स्किल, द डिस्प्ले ऑफ स्किल और क्लेवरनेस स्पेशली फॉर डिसिटफुल पर्पज। तो किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई क्लेवर ट्रिक यूज करना, उसको बोलते हैं लिगाडिमियान। सिनोनिम्स है इसके डेक्सिलिटी एंड डेफनेस। एग्जाम्पल, ए डेजलिंग डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल लिगाडिमियान। ओके, अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लागर पी के क्या किया, लिगाडिमैन करते हैं। लागर पी के लिगाडिमैन करते हैं। ओके, लागर क्या है, ये एक बियर का नाम है, जो लाइट जिसके अंदर अल्कोहल कम होता है उसको बोलते हैं लागर। तो लागर पी के क्या करते हैं, लिगाडिमियान करते हैं। लिगाडिमियान करते हैं यानी कि चालबाजी करते हैं। तो लागर लीगर एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको ध्यान रखना है और आपको इसका मीनिंग निकालना है। तो लागर पी के क्या करते हैं, लिगाडिमैन करते हैं। लिगाडिमैन यानी कि चालबाजी। अगला है लेजिटिमेट करना। लेजिटिमेट यानी कि कानूनी या फिर उचित, अलाउड बाय लॉ। एग्जाम्पल, द आर्मी मस्ट गिव पावर बैक टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लीगल मोटो इज लिगिटिमेट। लीगल मोटो कैसा है, लिगिटिमेट है। तो इसका ये मीनिंग है, यहाँ तक तो इसका एग्जाम्पल है, और ये इसके दो मीनिंग और है, रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। और कोड क्या है इसका, लीगल मोटो कैसा है, लिगिटिमेट है। तो कोई भी चीज़ जो लीगल तरीके से हो रही है, जैसे कि हिंदू में मैरिज जो है वो लीगल तरीके से हो रही है, तो ये क्या है, लीगल मोटो क्या है, लिगिटिमेट है। लिगिटिमेट यानी कि अलाउड बाय लॉ। अगला है लियोनाइन, यानी कि प्रभावशाली, गंभीर, लाइक ए लायन और ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिजेंबलिंग ऑफ ए लायन। तो जो लायन जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बोलते हैं लायोनाइन। सिनोनिम्स इसके इम्प्रेसिव, इम्पोजिंग। इम्पोजिंग आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, शी फॉट लाइक ए लायोनाइन। अब याद करने का तरीका देखिए, लायन, लियोन क्या है, लियोनाइन है। लियोन, देखिए लियोन क्या है, एक ये आपके हॉरोस्कोप में से एक है। तो लियोनाइन क्या है, लियो क्या है, लियोनाइन है। लियोनाइन यानी कि प्रभावशाली या फिर गंभीर, लाइक ए लायन। अगला है लीथल, नाशकारी, प्राणघात, एबल टू कॉज और कॉजिंग डेथ। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि जिससे डेथ हो सकती है उसको बोलते हैं लिथरल, लीथल। सिनोनिम्स इसके डेडली या फिर फैटल। फैटल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, 3 minutes after the fire started, the house was full of lethal fumes. अब याद करने का तरीका देखिए, ईथर का इंजेक्शन कैसा है, लीथल है। अगर कोई ईथर का इंजेक्शन लगा देगा तो कैसा हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, यानी कि लीथल हो जाएगा। ईथर और लीथल, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ईथर का इंजेक्शन कैसा है, लीथल है। लीथल यानी कि नाशकारी। अगला लेथर्जिक, यह मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, इसका लेथर्जिक का मतलब आलसी होता है। लैकिंग इन एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बेस, लगिश इंपॉर्टेंट है, और या फिर लैकलस्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, या फिर लैंग्वार्ड भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, लैंग्वेज भी था इसके साथ में एक वर्ड। तो ये सब का मतलब है उदास, आलसी। एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग टायर्ड एंड लेथर्जिक।
लता जी के गाने सुनकर लेथर्जिक हो गए, लेथर्जिक होने का यानी कि आलसी हो गए, उदास हो गए। तो लता जी और लेथर्जिक एक जैसे वर्ड्स हैं, जिससे इसका मीनिंग आप पता कर सकते हैं। अगला है लेवरेज, अपनी परिस्थिति का फायदा उठाना। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो किसी के पास होता है उसको बोलते हैं लेवरेज। एग्जाम्पल, रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स कैन समटाइम्स एग्जर्ट इमेंस पॉलिटिकल लेवरेज। अब इससे याद करने का तरीका देखिए, ओल्ड एज के लवर को गवर्नमेंट में लेवरेज मिला। अगर कोई ओल्ड एज का लवर है जो कि साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट से क्या मिला हुआ है, लेवरेज मिला हुआ है, यानी कि एडवांटेज मिला हुआ है। ओके, तो ओल्ड एज के लवर्स को गवर्नमेंट में लेवरेज मिला, लेवरेज यानी कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अगला है लेविटेट, हवा में उड़ाना या फिर किसी चीज को उछालना। टू रेज एंड फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट। सिनोनिम सेंस के होवर, फ्लोट या फिर टेक ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, शक्तिमान लेविटेट टू फाइट विद द इविल स्पिरिट, यानी कि कोई भी चीज हवा में उड़ना उसको बोलते हैं लेविटेट करना। विटामिन एल एंड ई एड करेगा तो लेविटेट करेंगे। देखिए विटामिन एल और ई अगर कोई एड करता है तो वो क्या करेगा, हवा में उड़ेगा। ये बोलने की बात है, आपको याद कराने का तरीका है। तो अगर विटामिन ई और एल को लेगा तो वो क्या करेगा, लेविटेट करेगा, यानी कि हवा में उड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये वाले एल अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वीडियो था जो कि हमने आपको प्रेजेंट किया। होप आपको ये पसंद आया होगा और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।